गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है एस्केप रूम। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमियों को दिखाया जाता है जो कि रेगिस्तान में जा रहे होते हैं और उनमें से एक आदमी वहाँ ज़मीन खोदने लगता है। अब उनमें से दूसरा आदमी उस खुदी हुई ज़मीन में एक बॉक्स को रख देता है। अब जिस आदमी ने ज़मीन खोदी थी वो दूसरे आदमी से पूछता है कि आखिर हम इस बॉक्स को यहाँ पर क्यों दफना रहे हैं, जिस पर वो आदमी जवाब देता है क्योंकि ये एक मिस्टीरियस बॉक्स है, कोई आम बॉक्स नहीं। ये बॉक्स पहले भी ढूंढा गया था और अब ये दोबारा किसी से ढूंढा जाएगा। लेकिन जो वो उसे दफना रहे होते हैं तो जिस आदमी का वो बॉक्स था वो अपने साथी को कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि वो बॉक्स हमने कहाँ दफनाया है, इसीलिए वो अपने साथी को शूट कर देता है और इसके बाद वो खुद को भी मार डालता है। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और एक लड़के पे आता है जिसका नाम ब्राइस होता है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और वो मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप किया करता था और वो इस बार एक स्कीम रूप नाम के गेम का सेटअप करता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर को कॉल करता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसे कहता है कि हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी वेबसाइट के टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं, जिस पर उसकी फ्रेंड जवाब देती है कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना, और इस सीजन में हमें कुछ अच्छा स्पेशल जरूर करेंगे। अब इसके बाद ब्राइस डेकोरेशन आइटम्स स्टोर में जाता है जहां पर उसे वही मिस्टीरियस बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन शॉप की ओनर कहती हैं कि ये सेल के लिए नहीं है, जिस पर वो क्यूरियस होते हुए ब्राइस उससे पूछता है कि क्यों नहीं है ऐसा। उस पर वो लेडी कहती है कि उनमें एक शैतान को कैद किया गया। तब ये सुनकर ब्राइस को एक आइडिया आता है कि मैं इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखूंगा। इसीलिए जब शॉप की ओनर किसी काम के लिए जाती हैं तो पीछे से ब्राइस चुपके से उस बॉक्स को लेकर और कुछ पैसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। अब इसके बाद हमें कपल दिखाया जाता है जो कि दोनों ब्राइस के फ्रेंड थे और ये दोनों ब्राइस के एस्केप रूम में जाने वाले थे। अब इसके बाद हमें एक और कपल दिखाया जाता है और ये दोनों भी ब्राइस के फ्रेंड थे और इनमें लड़की का नाम था जेस। और तभी उसके पास उसकी दूसरी फ्रेंड का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि तुम कितनी देर में निकल रहे हो, जिस पर वो कहता है कि हम लोग कुछ देर में ही निकल रहे हैं। और वो सारे लोग ब्राइस के लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर ब्राइस उन सबको वेलकम कहता है। तभी ब्राइस की फ्रेंड इस गेम के किलर के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि सब लोग आ गए हैं तो तुम जल्दी से रूम में जाकर छुप जाओ। इसके बाद सबको गेम के रूल बताए जाएंगे। अब वो बताता है कि तुम सब लोग एक रूम के अंदर लॉक हो जाओगे और तुम उस रूम में कुछ कोड ढूंढने होंगे जिनकी मदद से तुम दरवाजा खोलोगे और वहां से एस्केप करोगे। लेकिन एस्केप करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे और वो रूम पूरी तरीके से पजल से भरा हुआ है और तुमने उन पजल्स को सॉल्व करना है और तभी तुम बाहर आ सकोगे। और चाहे तुम कितनी भी मर्जी चिल्लाओगे उस रूम में कोई आवाज बाहर नहीं आएगी। वो ये भी बताता है कि उसे रूम में मोबाइल फोन्स नहीं और ना ही नेटवर्क होंगे। अब ब्राइस उनके फेस पर एक कपड़े को कवर कर देता है और चुपके से वहां से चला जाता है और वो सारे लोग जैसे ही रूम में एंटर करते हैं तो डोर अपने आप ही लॉक हो जाता है। उन लोगों को उसे रूम में एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है कि जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुनोगे तब तक मैं मर चुका हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ और मेरा यहाँ पे एक बेटा है जो इंसान नहीं है बल्कि शैतान है और उसने अपनी मदर को भी मार दिया है और इसके अलावा बहुत सारे लोगों को उसने मार दिया है और मैंने उसे इसी रूम में चैन से बांध दिया है और ये जो कमरा था वो उसी का था जहाँ पर वो मर्डर किया करता था और चाहे जो भी हो जाए तुम उसे यहाँ से आज़ाद होने मत देना और जितनी जल्दी हो सके इस रूम से बाहर निकलो। अब क्योंकि वो लोग गेम खेल रहे थे इसीलिए उन्हें ये सारी बातें गेम का हिस्सा लगती है, वो लोग इसे मजाक समझते हैं। वैसे अब वो लोग वहां पर पजल्स को ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें उसे टेप रिकॉर्डर वाले आदमी का बेटा दिखाई देता है जो कि वहीं पर चांद से बंधा हुआ था। तब वो सारे लोग इसे गेम का पार्ट समझकर उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद
जो एक उसका एक फ्रेंड होता है जो कि वहां पर उस मिस्टीरियस बॉक्स को देखता है और बगैर सोचे समझे वो उस बॉक्स को खोल देता है, लेकिन उस बॉक्स में कुछ नहीं था, यानी वो खाली था। और जब ब्राइस का फ्रेंड वहां से चला जाता है तो उसी में से मिस्टीरियस बॉक्स में से एक ब्लैक कलर का साया निकलता है जो कि उस रिकॉर्डिंग वाले आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है, जिस पर लॉक लगा हुआ था और उस लॉक पर कुछ कोड नंबर थे। और वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे वहां पर एक रस्सी दिखाई देती है, और जब वो उस रस्सी को खींचती है तो तभी अचानक से उस टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहां पर लटक जाती है, जिस पर पहले तो वो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग सीरियस नहीं लेते इसे और वो इसे भी अब मजाक समझते हैं। ब्राइस के फ्रेंड को जब कप के नीचे से 2 कॉइन मिलते हैं तो वो इन्हें क्लू समझकर अपने पास रख लेता है। उधर दूसरी तरफ ब्राइस के ऑफिस के सिग्नल्स अचानक से चले जाते हैं, जिस पर उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो बॉक्समैन जो कि चेन से बंधा हुआ था वो अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया था, जिस पर उन्हें थोड़ा सा शक होने लगा था, जिस पर वो ये समझते हैं कि शायद बॉक्समैन की चेन हर 5 मिनट के बाद थोड़ा थोड़ा खुलती रहती है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता करके आगे आ सके। अब ब्राइस के फ्रेंड को बुक शेल्फ में से 5 रेड, फिर ग्रीन और 4 ब्लू कलर की बुक्स दिखती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग वो जो कबर्ड से लगा हुआ जो कोड है वो इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से खुलेगा, यानी कि 534। अब वो इसे अप्लाई करते हैं तो होता भी यही, और जब वो लोग नंबर एंटर करते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। अब जिसमें सिर्फ लोगों को वहाँ पे एक चाबी मिलती है और वो चाबी वहीं पर रखे हुए एक सूटकेस की थी, और अब जब वो चाबी की मदद से उस सूटकेस को खोलने में कामयाब हो जाते हैं जिसमें उन्हें एक सीजर मिलती है और उनके पास अब 7 मिनट ही रह गए थे। अब यहाँ पे ब्राइस की जो फीमेल थी, मेल फ्रेंड था, वो उस कैंची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ पर उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है, और तब वो कैंची से उस बॉक्स को काट देता है, जिसमें से उसे एक ड्रॉ का हैंडल मिलता है, जिसे वो अपने दूसरे मेल फ्रेंड को दे देता है। लेकिन तभी बॉक्स में से उसे बॉक्समैन उस कैंची को लेकर ब्राइस के फ्रेंड को मार देता है, और बार बार वो उस कैंची से उसे मारा करता है, जिसकी वजह से ब्राइस का जो फ्रेंड था वो वहीं पर मर जाता है। अब उसके फ्रेंड काफी डर जाते हैं, इसीलिए वो दरवाजे को पीटने और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई सुन नहीं पाता क्योंकि यहाँ पे ब्राइस ने बताया था कि यहाँ की आवाज बाहर नहीं जाती है। अब हमें ब्राइस को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पर खड़ा हुआ था कि तभी उसकी पार्टनर आती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए, जिस पर जो ब्राइस है वो कहता है कि मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल्स चले गए, जिस पर उसकी पार्टनर उससे कहती है कि तुम्हें गेम को बंद करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ब्राइस ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका जो गेम है वो खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पब्लिक उनके एस्केप रूम को अच्छी रिव्यू नहीं देगी। उसी रूम में ब्राइस के सारे फ्रेंड्स काफी डर रहे थे, काफी घबराए हुए थे। वो बॉक्समैन पर चीजें उठाकर मारते हैं लेकिन इससे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अब ब्राइस का फ्रेंड जिसकी बैग से मोबाइल निकालकर वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे। अब जैसे टाइम गुजरता जा रहा था बॉक्समैन की जो चेन है वो धीरे धीरे खुलती जा रही थी और वो उनके करीब आता जा रहा था। अब ब्राइस का फ्रेंड कहता है कि हमें गेम को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो ये हमें मार देगा। अब तभी उनकी नज़र एक रोल पर पड़ती है जिसका जो हैंडल था वो गायब था। अब वो वहाँ पर उसे फिक्स करते हैं जो उन्हें कार्डबोर्ड में से मिला था, और ऐसा करते ही वो जो ड्रॉ होता है वो खुल जाता है, जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है जिसमें उन्हें 4 कॉइन डालने होते। उसके बाद उन्हें एक चाबी मिलेगी। तब 2 कॉइन तो उनके पास थी जो कि उन्होंने पहले ही ले ली थी, लेकिन 2 कॉइन और ढूंढने होंगे, और तभी उन्हें दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स अजीब लगने लगती है। और जब वो उसे चेक कर रहे होते हैं तो ब्राइस की फीमेल फ्रेंड को लग रहा था कि उसका वो फ्रेंड अभी भी जिंदा है, जिसे इस बॉक्समैन ने कैंची से मारा था, इसीलिए वो उसके पास जाने लगती है। और अब उन लोगों के पास सिर्फ 25 मिनट रह गए थे, और इसके बाद बॉक्स में आगे आता है
बॉक्समैन आगे आता है और उसकी फीमेल फ्रेंड के सर में कैंची घुसा देता है और उसे मार देता है। अब ये देखकर जेस और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और काफी डर भी जाते हैं, इसीलिए वो दोबारा से गेम में लग जाते हैं, जिनमें से 2 ट्रायंगल्स तो बटन की तरह थे, इसीलिए वह साथ वाली पेंटिंग पर बटन के ऑर्डर्स को प्रेस करते, जिससे वो पेंटिंग ओपन हो जाती है और वहां से उन्हें 2 कॉइन मिल जाते हैं और जो 2 कॉइन उनके पास पहले से थे वो बॉक्समैन के पास थे। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब वो जस को समझाता है कि मेरे पास एक लाइटर है, मैं बॉक्स मैन के पीछे जाऊंगा और उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम इस लाइटर को स्मोक अलार्म के पास लेकर जाना। और वो जो उसका फ्रेंड होता है वो ऐसा ही करता है, वो बॉक्स मैन के पीछे जाकर उसकी चेन पकड़ लेता है और जैसे ही वो लड़की लाइटर को स्मोक अलार्म के पास लेकर जाती है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। अब ये लोग बॉक्स मैन से दूर आ जाती हैं और टाइम गुजरता जा रहा था, उनके पास सिर्फ 19 मिनट रह गए थे। अब यहाँ पर दूसरी तरफ जो ब्राइस की पार्टनर है वो उसे समझा रही होती है कि अगर उन लोगों को उस रूम में कुछ हो गया तो बहुत बुरा फंसेंगे। अब इसीलिए तो कहते हैं कि इसीलिए तो मैं किसी भी तरह इस गेम को खत्म करना चाहता हूँ। अब हमें ये पता चलता है कि जब यहाँ पे जब सिग्नल्स तब गए थे जब वो मिस्टीरियस बॉक्स को खोला गया था, जिसके बाद उनकी गेम जो था वो जो गेम का जो मेन था यानी बॉक्समैन था वो कैमरे की तरफ देखता है और अजीब तरीके से बर्ताव करता है। और यहाँ पे देखते हैं कि वो जो बॉक्समैन होता है वो कैमरे की जो वायर है वो उसे निकाल देता है। अब जब ये सब वो लोग देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेस और उसके फ्रेंड के पास बचने का कोई चांस नहीं होता है। वो जो जेस का फ्रेंड होता है वो उससे कहता है कि मैं जाऊँगा बॉक्स के पास उसे वो कॉइन्स लेने, लेकिन जेस उसे ऐसा करने से मना करती है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि देखना मैं उसे ज़रूर ले आऊँगा। इसके बाद जेस का फ्रेंड बॉक्समैन के पास जाता है जहां पर उसे कांच का टुकड़ा दिखाई देता है और तभी जेस बॉक्समैन की तरफ एक सूट को फेंकती है। अब मौके का फायदा उठाकर जेस का फ्रेंड उसी कांच के टुकड़े से बॉक्समैन की आंख में चुभा देता है। अब भी इतनी खतरनाक हमले के बाद भी जो बॉक्समैन था उसे कुछ नहीं होता, उल्टा वो उस कांच के टुकड़े को निकाल कर अपने में से और उसके फ्रेंड पर अटैक कर देता है, जिससे उसका फ्रेंड बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और इसके बाद बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद बॉक्समैन जेस की तरफ बढ़ने लगता है और उसे बगैर कुछ कहे वो दोनों कॉइन्स दे देता है और तब जेस उन दोनों सिक्कों को उसी बॉक्स में डाल देती है, जिसके अंदर से उसे एक चाबी मिलती है और वो चाबी से कबर्ड का दूसरा दरवाज़ा खोलती है, जिसके अंदर में से उसे एक और बॉक्स मिलता है। और जब उस बॉक्स को लेकर फिर से वहाँ पे एक चाबी होती है एक अजीब अलग तरह की, और जब वो उस बॉक्स को उस चाबी से खोलती है तो उसमें से एक जोकर बाहर आता है। अब उसके हाथ में एक नोट था और उस नोट पे UN लिखा हुआ था। अब मुसीबत यहाँ पे बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। फिर जो ब्राइस था वो एस्केप रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर की तरफ धक्का देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और जो ब्राइस की चाबियाँ थी वो अंदर ही रह गई थी। अब ब्राइस जल्दी से अपने पार्टनर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। एस्केप रूम में जो बॉक्समैन था वो चाबियों को लेकर एक कॉर्नर में फेंक देता है और अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे और देखते ही देखते बॉक्समैन था वो खुलता जा रहा था और जेस के और करीब आता जा रहा था और जेस फिर से उस UN वाले नोट को देखती है और उसे इरेजर से उसे हटाने लगती है। अब उसकी मदद से जब वो UN को इरेज करने की कोशिश करती है जिसके ऊपर कुछ एरोज बने हुए थे और वो बिल्कुल भी किसी बटन के ऑर्डर्स की तरह ही लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर जेस को कुछ भी समझ नहीं आती, इसीलिए उसे कांच के टुकड़े को उठाकर बॉक्समैन को मारने जाती है, लेकिन तभी डोर पर उसे वैसा ही एरोज दिखाई देता है जैसा उस नोट पर लिखा हुआ था। अब उन पर जब वो उसे देखती है तो जेस समझ जाती है कि इससे ही दरवाज़ा ओपन होगा और जो जेस होती है वो उधर जाने लगती है तो बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे विजन्स दिखाने लगता है जिसके जो तीनों फ्रेंड थे वो उससे हेल्प मांग रहे थे, लेकिन यहाँ पर जेस उसके जाल में नहीं आती है और अब सिर्फ 16 सेकंड रह गए थे, जिससे उसे कांच के टुकड़े से बॉक्समैन को स्टैप करती है और वह डोर पर बने एरोस को उन्हीं ऑर्डर्स में प्रेस करती है, जिसकी वजह से वो डोर ओपन हो जाता है और जस्ट टाइम से पहले ही वहां से बाहर आ गई थी और द बॉक्समैन
उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है, शायद इसीलिए क्योंकि वो गेम में सरवाइव कर गई थी। और इसके बाद जस्ट वहां से भाग जाती, इतनी देर में वहां पर पुलिस आ जाती है जो कि एस्केप रूम में जाती है, जहां पर बॉक्समैन को जो पुलिस होती है वो शूट कर देती है। कि अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बॉक्समैन था उसका खेल खत्म हो गया था और उसका वो जो काला साया था वो उसके अंदर से निकल जाता है। अब इसके बाद जस्ट एक एम्बुलेंस की जो जस्ट थी वो एक एम्बुलेंस के पास खड़ी हुई थी क्योंकि उसके फ्रेंड को हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था क्योंकि वो इंजर्ड थे। अब यहाँ पर जो ब्राइस था वो खड़ा हुआ था और वो जस्ट को देखकर बहुत ही क्रीपी सी स्माइल पास करता है। ऐसा लग रहा था कि वो काला साया उसके अंदर आ गया हो। तब ब्राइस अजीब तरीके से रिएक्ट करते हुए वहां से दूर चला जाता है। अब इसके बाद ब्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को उस शॉप में लेकर जाती है उसे वापस करने के लिए और वो शॉप की ओनर को बताती है कि मैं ब्राइस के साथ रहती थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गई। जिस पर जो शॉप की ओनर है वो कहती है कि मैंने उसे दिन उसे समझाया था कि ये बॉक्स काफी खतरनाक है और इसमें एक शैतान है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। और यहाँ पर जो शॉप की ओनर है वो उसके पार्टनर से पूछती है कि क्या तुमने इस बॉक्स को खुलते हुए देखा था, जिस पर ब्राइस की फ्रेंड कहती कि हाँ मैंने देखा था। जिस पर वो जो शॉप की ओनर होती है वो कहती है कि वो शैतान तुम्हारे लिए वापस जरूर आएगा। अब ये सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें।